उत्तराखंड में यशपाल आर्य अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा है। साथ ही वो राज्य के कद्दावर नेताओं में है। उनके एक बड़े फैसले से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी भूमिका बदल गई है। अब वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस ने उनकी घर वापसी पर खुशी मनाई तो बीजेपी में अंदर ही अंदर इसे झटके की तरह महसूस किया जा रहा है। यशपाल आर्य का खासकर उधम सिंह जिले में अपना एक बड़ा प्रभाव है। यशपाल आर्य हरीश रावत से नाराजगी के चलते बीजेपी में गए थे और अब हरीश रावत के हाथों से गुलदस्ता लेते हुए उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी तरीके से अब वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं और चुनाव मैदान में आ रहे हैं। कांग्रेस मान रही है कि उनकी उपस्थिति का पार्टी को कई तरीके से लाभ होगा। उत्तराखंड के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। इसे उन्होंने घर वापसी बताया है। वैसे भी राजनीति में करीब 4.5 साल के अंतराल को छोड़ दिया जाए तो यशपाल आर्य कांग्रेस में ही रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। तब माना गया था कि हरीश रावत से कुछ मतभेद और उनकी कुछ अपेक्षाओं के पूरा न होने पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब जबकि राज्य विधानसभा 2022 के लिए कुछ ही समय बचा है, वो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। बेशक उन्हें मनाने की बहुत कोशिश हुई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर भी गए, लेकिन माना गया कि कुछ पार्टी में उपेक्षा और कुछ चुनाव के समीकरणों को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस में जाना ही ठीक समझा। उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें लगी। कहा गया कि इस समय उन्होंने उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के माहौल को अनुकूल पाया है। बीजेपी के टिकट पर उनके सामने दिक्कत हो सकती थी। ये भी कहा गया कि बीजेपी ने उनके स्तर और प्रभाव के अनुरूप उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। साथ ही जिस तरह कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलित मुख्यमंत्री को लेकर अपने विचार जताए, उससे यशपाल आर्य को प्रदेश के नेतृत्व की संभावना भी दिखी। इन तमाम कयासों के बीच एक बात निश्चित कही जा सकती थी कि जिस खाटी अंदाज में वो कांग्रेस की राजनीति करते आए हैं, उसी में वो फिट हो सकते थे। कांग्रेस में उनकी वापसी के लिए कोई बड़ा रोड़ा भी नहीं था। वो उन 9 बगावती नेताओं में नहीं थे जिनके नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद रहते हैं। वो अपने अनुकूल सीट और कुछ लोगों को टिकट चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी थी तो कांग्रेस को झटका देने के लिए 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। वो बाजपुर की सीट पर तो जीते ही, साथ ही नैनीताल में उनके बेटे संजीव आर्य ने भी जीत हासिल की। ये उस समय कांग्रेस के लिए करारा जवाब था और बीजेपी के लिए खुशनुमा माहौल। इसी के साथ संजीव आर्य ने भी सक्रिय राजनीति की शुरुआत की और यशपाल आर्य को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन अब चुनाव से पहले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पद और पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के हो गए हैं। यशपाल आर्य राज्य के पुराने नेता हैं। 1989 में वो पहली बार खटीमा सितारगंज से विधायक बने थे। यूपी में 2 बार और उत्तराखंड में 4 बार विधायक बने। 2002 में जब उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अपने दायित्वों का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। 2007 से 2014 तक कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष रहे। बाद में हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। जब यशपाल आर्य और हरीश रावत के बीच दूरियां बन रही थी, तभी उन्हें बीजेपी में जाने की राह दिखी। बीजेपी को कुमाऊं क्षेत्र में खासकर उधम सिंह नगर जिले में एक दलित कद्दावर चेहरा मिलने की खुशी थी, लेकिन बीजेपी से उनका साथ लंबा नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि बीजेपी की कार्यशैली में वो फिट नहीं हो पाए। पिछले काफी वक्त से उनकी कांग्रेस में वापसी का मंजर तैयार हो रहा था, लेकिन वो अपना सम्मान वापसी चाहते थे। इधर हरीश रावत ने राज्य में साझा कामकाज के अनुकूल संकेत दिए। उधर बताया जाता है कि हाईकमान शीर्ष स्तर पर बातचीत के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ कांग्रेस में वापसी की। उनकी वापसी को कांग्रेस ने जश्न की तरह प्रचारित किया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हरीश रावत, राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस राज्य अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला उनके कांग्रेस में शामिल होने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे। यही नहीं, 2 दिन बाद हरीश रावत उनके निवास पर गए और गले मिलती हुई तस्वीर खिंचवाई। यशपाल आर्य का उधम सिंह नगर में खासा प्रभाव है, साथ ही नैनीताल में भी वो अपना प्रभाव रखते हैं। यशपाल आर्य ने स्वयं बाजपुर सीट से चुनाव जीता था और उनके बेटे ने नैनीताल में जीत हासिल की थी। बाजपुर किसान आंदोलन का एक प्रमुख क्षेत्र के तौर पर रहा है। यशपाल आर्य की धमक उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटों पर तो दिखेगी ही, साथ ही दलित नेता के तौर पर कांग्रेस में उनकी वापसी का संदेश अलग ढंग से जा सकता है। उत्तराखंड में दलित 19% के आसपास है। निश्चित यशपाल आर्य का होना जहां कांग्रेस के लिए अनुकूल माना जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बीजेपी को उनके
समकक्ष किसी कद्दावर नेता की तलाश चुनाव में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।